बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फिफ्थ सेमेस्टर। आज जो हमारा नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो ग्रुप्स की एग्ज़ाम्पल्स के बारे में है। हम चूँकि यहाँ तक ग्रुप की एग्ज़ाम्पल्स कर चुके हैं तो मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ग्रुप्स एंड वाई, कि इनमें से कौन से जो सेट्स हैं वो ग्रुप हैं और क्यों हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने सेट लिखा हुआ है बेसिकली उसने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आपने लेने हैं। तो मैंने वो पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट यहाँ पे बता दिया कि इस सेट में इस तरह के एलिमेंट्स होने हैं और ये वो एलिमेंट हैं क्यू पॉजिटिव इज़ इक्वल टू, ये जो आपके पास सेट दिया गया है, ठीक है, क्यू पॉजिटिव इज़ इक्वल टू एक्स डॉट सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स पॉजिटिव। ठीक है, वी हैव टू शो डैट, अब हमने ये चीज़ शो करनी है कि ये क्यू पॉजिटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ सबसे पहले है कि उसको क्लोजर लॉ हमें सेटिस्फाई कराना है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है दो रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट लें तो अगेन हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है क्यू पॉजिटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होगा अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी आ जाती है। उसमें भी हम तीन एलिमेंट लेंगे क्यू पॉजिटिव से, देन ए डॉट इंटू बी डॉट सी इज़ इक्वल टू बी ए डॉट बी इंटू सी होल्ड्स इन क्यू पॉजिटिव। ये क्यों होल्ड करेगा, क्योंकि जो क्यू पॉजिटिव है ये सबसेट है रैशनल नंबर का। नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स जो हैं वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये तो उसका सबसेट है। तो जो ये एसोसिएटिव लॉ होता है ये बेसिकली इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है एक सेट की। अगर बड़े सेट में मौजूद है तो ये ऑब्वियसली उसके छोटे सेट में भी मौजूद होनी है, उसके सबसेट में भी मौजूद होनी है। इसीलिए ये चूँकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो ये हमारे पास क्यू पॉजिटिव जो है वो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। चूँकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कि वन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो वन को क्यू पॉजिटिव के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ लेफ़्ट और राइट से मल्टीप्लाई करेंगे आपको ए ही मिल जाएगा, तो आइडेंटिटी भी यहाँ होल्ड करती है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्स। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इन्वर्सेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए जो क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करता है देन देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट हमें वन ओवर ए मिलता है जो क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करता है, सच दैट कि ए डॉट वन ओवर ए इज़ इक्वल टू वन ओवर ए डॉट ए इज़ इक्वल टू वन। यानी कि आप उसको लेफ़्ट से या राइट से मल्टीप्लाई करें, आपके पास अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है तो इन्वर्सेस वन ओवर ए है। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने के आपको वही आइडेंटिटी मिलेगी जो आपने ऊपर डिफ़ाइन कर चुके होंगे। सो ईच ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। ठीक है, और वन ओवर ए जो है वो बिलोंग करता है क्यू पॉजिटिव को। ऑल कंडीशन फॉर अ ग्रुप आर सेटिस्फाइड, हैंस क्यू पॉजिटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। ठीक है, इसमें से कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी के सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जी सच डैट के जी पॉजिटिव जी मोड इज़ इक्वल टू वन अंडर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने वो एक सेट ले लिया जो उसने ऊपर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया था कि जी एक ऐसा सेट है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स हैं, सच डैट के कॉम्प्लेक्स नंबर वो कौन से हैं, वो ऐसे हैं जिनका डिटर्मिनेंट लें या जिनका मोड लें या जिनका कॉन्जुगेट लें, सॉरी कॉन्जुगेट कह रही हूँ, जिनका मोड लें और जिनकी मतलब लेंथ लें तो आपके पास जो है वो वन आ जाए। ऐसे आपने जी उठाने हैं। क्लोजर लॉ जो है क्लोजर लॉ इसके लिए क्या होगा कि Z1 Z2 जी में से लेने हैं। इम्प्लाइज क्या करता है, वो जो आपने सेट जी में से एलिमेंट लिए हैं उनकी यही खासियत है कि उसका जो मोड है वो इज़ इक्वल टू वन है। इसी तरह Z2 जो है उसका मोड इज़ इक्वल टू वन है। ठीक है, अब हमने शो करना है क्या इनकी प्रोडक्ट करें तो उनका भी जो मोड है वो वन आना चाहिए।
तो Z1 Z2 की प्रोडक्ट करते हैं, वो बराबर आएगा Z1 प्रोडक्ट Z2 प्रोडक्ट। तो वो Z1 की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं, 1 है, Z2 की भी 1 है, तो ये इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि Z1 Z2 होल मोड अगर हम लिखें तो वो 1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव ला है कि लेट Z1 Z2 Z3 G को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एम्प्लाइज़ क्या करता है कि Z1 भी 1 के इक्वल है, Z2 भी 1 के इक्वल है, Z3 भी 1 के इक्वल है, तीनों जो हैं वो 1 के इक्वल हैं, ठीक है। ये तीनों 1 के इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि जब हम G में से एक सेट ले रहे, G में से कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, उनकी यही प्रॉपर्टी थी कि वो जो भी एलिमेंट्स लें उनका मोड 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब इनको वैसे जैसे मैंने अभी वो काम किया, आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लें और उसको प्रूव करें, दोनों का आंसर 1 आ जाएगा। या आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, या आप वही वाली प्रॉपर्टी के चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, ठीक है। और तो फिर कॉम्प्लेक्स जो है वो बड़ा सेट है, जी उसका सबसेट है, और एसोसिएटिविटी चूँकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, तो अगर ये बड़े सेट में है तो ये छोटे सेट में भी होती है, ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो उस सेट जी में होगा कि आप 1 को जी से मल्टीप्लाई करें, जी को 1 से करें, तो आपके पास आंसर जी आएगा फॉर ऑल जी के लिए, ठीक है। इन्वर्सेस के लिए क्या है कि अगर जी बिलोंग कर रहा है जी को, तो जी का मोड 1 है, तो उसके लिए फिर 1/जी मोड भी पड़ा होगा, ठीक है, उस सेट के अंदर कि जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा, यानी कि जी इन्वर्स भी ऐसा ही होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 1/जी मोड जो है, जो हमने लेना है, पहले तो ये शो करें कि वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एलिमेंट है, उस सेट जी का ही एलिमेंट है। अगर वो सेट जी का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि आप जी इन्वर्स का मोड ले तो वो भी 1 के इक्वल आना चाहिए। ये उसने चेकिंग की है नीचे, ये वाली ये जो बात है ना यहाँ पर मेंशन की गई, ये बेसिकली उसकी चेकिंग है कि आया जो आपने एलिमेंट लिया है जी इन्वर्स, क्या वो भी उसका मोड भी 1 के इक्वल आता है कि नहीं आता। हमने चेक किया, उसका मोड भी 1 के इक्वल है। इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स जो है वो हमें मिल जाएगा, हर जी का एक जी इन्वर्स मिल जाएगा कि उसी सेट में से जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम बोथ लेफ़्ट एंड राइट, तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा 1 आएगा। और 1 वही है जो ऊपर आइडेंटिटी हमने बता चुके हैं, इसीलिए ये जो है ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। द सेट जी ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया, कंपोजिशन का कह लें या सर्कल बाइनरी ऑपरेशन लगाया उसने, डिफाइंड बाय ए सर्कल बी इज़ इक्वल टू a माइनस बी। ये ऑपरेशन है कि ये उसने बाइनरी ऑपरेशन मेंशन किया हुआ है। बेसिकली जो उसका बाइनरी ऑपरेशन है ना, वो यहाँ पर ये है कि ए सर्कल बी करें तो आंसर आपका क्या है, आंसर आपका आना चाहिए ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका आंसर आना चाहिए। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैं ए 2 जमा 3 करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। ये इस ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, ये ऑपरेशन किस तरह का है। ये ऑपरेशन इस तरह का था कि इसको जमा करें तो 5 आना चाहिए। यहाँ पर ये ऑपरेशन जैसे का भी हो, उसने बस ये कहा कि जब ये दो एलिमेंट ऑपरेट करते हैं तो ये काम करते हैं, यानी कि ये a माइनस बी होता है। अगर मैं यहाँ पर 5 ऑपरेशन बी करती हूँ, बी मतलब मैं 2 ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होना है 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 का क्या मतलब है 3, यानी कि अगर हम लें तो 5 सर्कल 2 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 3 के। ये है इसका मतलब बेसिकली, ठीक है। तो जो हम मतलब ले रहे हैं ए सर्कल बी का, वो क्या मतलब है इसका, उसका मतलब है ए माइनस बी, ठीक है। अब आ जाएं आप, ये ऑपरेशन उसने डिफ़ाइन कर दिया। अब उसने कहा है इसको शो करें कि क्या ये ग्रुप है अंडर दिस ऑपरेशन। तो फिर हम इस साइड को कैसे मेंशन करेंगे अगर ये ग्रुप हो जाता है, फिर मैं इसको ऐसे लिखूँगी, इसको मैं ऐसे लिखूँगी कि जी अंडर दिस ऑपरेशन ग्रुप है। जैसे हम लिखते हैं ना, अभी ये जो आपने ऊपर सेट लिखा था जी सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का आप डॉट सा बना दें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक डॉट सा बना दिया, तो ये वाली चीज़, तो जो ऑपरेशन होता है उसको इस तरह ऑर्डर पेयर में उस सेट के साथ लिखते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ अब ये ग्रुप है, तो इसको हम इस ऑपरेशन के साथ इस तरह मेंशन करेंगे कि ये ग्रुप है, ठीक है। क्लोजर लॉ में क्या होगा कि अब ऑब्वियसली आप कोई से भी दो एलिमेंट पर ये ऑपरेशन लगाते हैं, उसका मतलब तो ये है ना कि आपने माइनस करना है, ठीक है, दो इंटीजर्स,
और आपको पता है कि जब भी दो इंटीजर्स को जमा किया जाता है या माइनस किया जाता है तो अगेन एक इंटीजर ही आता है, तो वो जी को बिलोंग करता होना है, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में मैंने ये देखें यहाँ पर उसकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पर ये ऑपरेशन लगाया है। देखिए जब मैं लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ऑपरेट करती हूँ अंडर दिस ऑपरेशन, ये वाली चीज़ है जी आपके पास ए सर्कल बी इंटू सर्कल सी। पहले आप ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाली का मतलब है ए माइनस बी, सर्कल सी वैसे ही लगा हुआ है। अब ये आपके पास एक रकम है ये वाली जो, और सर्कल आपके पास सर्कल ही है, सी एक दूसरी रकम है। तो अब ये बेसिकली जो ए माइनस बी है ये अब आपके पास पूरा ए बन गया है, जो सी है वो बी है, ठीक है। तो इस पर अब सर्कल का ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, बी ए माइनस बी, तो ए ये है, माइनस का साइन लगाएंगे और साथ वो बी लगा देंगे, अब बी जो कि यहाँ पे सी है। तो जब आप इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनती है। अब जब आप लेफ़्ट हैंड साइड पर आते हैं, ये मैंने लेफ़्ट ही सॉल्व किया है शायद ना, हाँ ये मैंने लेफ़्ट सॉल्व किया है। आप राइट को चेक कर लें, राइट वाली ये मैंने राइट सॉल्व की है, ये आप लेफ़्ट वाली देखें। लेफ़्ट वाली जो है उसमें क्या किया हुआ है उसने कि ए सर्कल इंटू बी सर्कल सी करना था ना, तो उसने पहले बी सर्कल सी को सॉल्व किया, क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट वाले पर ऑपरेशन लगा बी माइनस सी। अब ये ए है, ये पूरा बी है, तो इस पर जब ऑपरेशन लगाना है तो ये ए इंटू बी माइनस सी, और जब आपने माइनस का ऑपरेशन अंदर अप्लाई करना है तो ये चीज़ बन जानी। क्या ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, नहीं बराबर, इसका मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती यहाँ पे, तो ये जो है वो इस ऑपरेशन के तहत ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सेट क्यू पॉजिटिव ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिकली बच्चे ग्रुप नहीं है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि क्यों ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोजनेस होल्ड नहीं करती, ठीक है। आर पॉजिटिव, अब आर पॉजिटिव जो है जिसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये देखें ये जो आर पॉजिटिव है ये क्लोज्ड है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। आप कोई से भी दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है, और वो भी आर पॉजिटिव को बिलोंग करता होगा। तो इसका मतलब ये ग्रुप जो है वो क्लोज्ड है, ये सेट जो है बेसिकली ये क्लोज्ड है। एसोसिएटिविटी इनहेरिटेड है, क्यों, क्योंकि ये आर पॉजिटिव जो है वो बड़े आर यानी कि रियल लाइन का जो है या रियल नंबर्स का एक सेट है, उसका एक सबसेट है। तो जब उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो फिर आर पॉजिटिव में भी करेगा, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है वन, चूँकि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है तो वो वन पॉजिटिव है इसमें मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी है इसमें वन। नाउ अब जो चूँकि अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है तो हर एलिमेंट ए का इन्वर्स वन ओवर ए आपको आर में आर पॉजिटिव में मिल जाएगा, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। नेक्स्ट है जी आर नेगेटिव। अब इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जिसमें सारे जो हैं वो नेगेटिव हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स होंगे। तो जब हम इसकी क्लोजनेस के बारे में बात करते हैं ना, आप कोई से भी दो आ चुके आपने तो नेगेटिव नंबर्स ही उठाने हैं ना। अब वो यहाँ पर देखिए बात कर रहा है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर नेगेटिव एंड ए और बी बोथ आर नेगेटिव नंबर्स। जब हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें एक पॉजिटिव नंबर देती है, क्योंकि अगर मैं माइनस ए इंटू माइनस बी को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है आंसर प्लस ए बी। हालांकि इनकी जो प्रोडक्ट का आंसर है वो भी आर नेगेटिव में ही जाना चाहिए, यानी कि वो भी नेगेटिव की सेंस का होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, इसीलिए ये क्लोजनेस की प्रॉपर्टी पर ही डिसोबे कर गया है। तो यहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि ये जो आर नेगेटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये एक सेट लिया है मैंने ई एक्स, अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको चेक करना है। तो मैंने सबसे पहले क्लोजनेस चेक करनी है, मैंने ए और बी ई में से लिए हैं। बेसिकली बच्चे जब मैं कोई भी एलिमेंट ई में से ले रही हूँ तो इसका मतलब है उसमें जिस तरह की शक्ल डिफ़ाइन की गई है ना एलिमेंट की, वही आपने लिखनी है। वहाँ पर किस तरह के एलिमेंट है, मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊँगी वो एलिमेंट ई एक्स शक्ल का होगा, और जो एक्स एलिमेंट है ऊपर लिखा हुआ वो आर को बिलोंग कर रहा होना है। तो जब मैंने ए और बी ई में से लिया है तो ए का मतलब है मैंने ई एक्स उठाया है, बी का मतलब है मैंने ई वाई उठाया है, ठीक है, मैंने नाम दे दिया उनको। और जो मेरे पास एक्स और वाई हैं, ये वाला जो मेरे पास एक्स लिखा हुआ है, ये जो उसके ऊपर एक्स लिखा हुआ है और ये जो उसके ऊपर वाई लिखा हुआ है, ये दोनों जो हैं किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इनकी डॉट करेंगे तो डॉट में मेरे पास क्या आएगा, जब हम बेसिकली बच्चे ए डॉट बी करेंगे तो मेरे पास आएगा ई एक्स
डॉट ई वाई, ठीक है। और हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है कि जब ये प्रोडक्ट में हो और बेस सेम हो तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इनको जब आप जमा करेंगे तो अगेन एक रियल नंबर ही आएगा, वो भी आर को बिलोंग करता होगा। तो इसका मतलब है आपका जो ए डॉट बी का आंसर है वो भी किस में चला गया, आर में चला गया। तो यहाँ से ये क्लोजनेस शो हो जाएगी। ये बेसिकली बच्चे यहाँ पर ना प्लस का साइन आएगा, ये देख लीजिएगा, वो ऊपर बताना भी है क्योंकि वो एक्स प्लस वाई के बारे में बताना था ना। तो ये जो एक्स प्लस वाई है ना, ये बेसिकली आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्लोजनेस शो होगी है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव ला। तो जैसे मैंने क्लोजनेस शो किया, एसोसिएटिव भी लेफ़्ट और राइट दोनों से शो हो जाएगी, सेम आ जाएंगे दोनों। आइडेंटिटी, अब यहाँ पर वन हमें अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमें मिलना चाहिए क्योंकि इसमें जितने भी मैं एलिमेंट उठाया होंगी इस सेट में, वो सारे के सारे जो है ना, वो अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाती हूँ तो वो ई की सम पावर होता है, ठीक है। इस तरह के एलिमेंट उठाने मैंने, तो आइडेंटिटी भी कुछ इस शक्ल की आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ई की पावर 0 लेती हूँ तो ये 1 के बराबर होता है। और ये वाला जो एलिमेंट है ये ई में होना है कि नहीं होना, ये ई में होगा। ये क्यों ई में होगा, क्योंकि जो ज़ीरो है ना वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये तो उसकी डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है। इसका मतलब है अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, वो जो मेरे पास आइडेंटिटी होगी वो ई की पावर 0 है, विच इज़ इक्वल टू 1 है। जब भी आप ई की पावर 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ई एक्स के साथ, तो आपको दोबारा ई एक्स ही मिलेगा। देखें कैसे मिलेगा, ई लिखा है मैंने, चूँकि बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जब हमने इनकी पावर्स को ऐड किया तो मेरे पास ई की पावर एक्स आ गया। तो यानी कि जो मेरे पास ई 0 है ये यहाँ पर आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स। तो चूँकि ई के हर एलिमेंट के लिए ई का एलिमेंट जो है वो कैपिटल ई का एलिमेंट इस टाइप का है, ठीक है। इसके लिए आपको एक ऐसा एलिमेंट माइनस एक्स मिल जाएगा उसी सेट में से, ई में से, कि आप ई एक्स की प्रोडक्ट करेंगे ना जब ई माइनस एक्स के साथ, तो आपको मिलेगा ई प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये आपको दे देता है 0, और ये 0 1 है, और ये वाला 0 वही नंबर नहीं है जो ऊपर हमने आइडेंटिटी बताई है अभी, ठीक है। तो यही बेसिकली हम शो करना चाहते थे। इसका मतलब हर ई एक्स के लिए आपको ये माइनस एक्स मिल जाएगा, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो ई है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास शो डैट, ये जो सेट मैंने लिखा है ये सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 9 इज़ अ ग्रुप। इसको चेक करना है क्या ये अंडर मॉड्यूल 9 ग्रुप है कि नहीं। तो ये मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है कि इसको सेट कैसे देखना है, टेबल बनाएं। और अंडर मॉड्यूल 9 का मतलब ये है कि जब आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर उसका आंसर जो है वो उस मॉड्यूल से बड़ा आ जाता है, तो फिर आपने उसको उस मॉड्यूल से डिवाइड करना है, उसके रिमाइंडर को उसकी जगह पर पुट करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये लिखा हुआ है ना 4 7 चलो 4 10 4 5 की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 5 जो है, हमारे पास यहाँ पर 4 5 10 है। 10 नहीं, अब हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पर 10 को डिवाइड करना है किस पे, 9 पे, क्योंकि मॉड्यूल 9 है। तो 9 1 9, आंसर क्या आएगा नीचे, रिमाइंडर में 1 आ गया। ये 1 आपने इसकी जगह पुट करना है जो यहाँ पुट किया हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें तो 2 7 14, अब 14 को क्या करना है आपने, 14 को 9 पे डिवाइड करना है, 9 1 9, और रिमाइंडर में क्या बचता है 5। तो ये 5 आपने इसकी जगह पुट करना है। ये टेबल इस तरह बनाना है। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजनेस शो हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा इस सेट के अंदर, क्योंकि आपको सेट का एलिमेंट इस फिगर के इस टेबल के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि आपको लगे कि वो सेट में नहीं है, इसलिए क्लोजेस्ट चेन से शो हो जाती है और एसोसिएटिव भी हो जाएगा। आइडेंटिटी चूँकि मल्टीप्लिकेटिव है तो आइडेंटिटी 1 है, तो 1 इसमें मौजूद है, ठीक है। हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है, और इन्वर्स कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बताया था। आपने अब 1 का इन्वर्स चेक करना है। आप इस पूरी लाइन में देखिए 1 कहाँ पर है, 1 के ऊपर वाला जो एलिमेंट है आपने देखना है 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये होता है ना कि एक एलिमेंट का इन्वर्स देखना है, आपने एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर जो है वो सॉल्व करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 1 का इन्वर्स जो है वो 1 नहीं होगा। 2 का इन्वर्स चेक करते हैं, 2 वाली लाइन में चलते हैं, यहाँ 1 आया है, इसके ऊपर चले जाओ, क्या आया है 5, यानी कि 2 का इन्वर्स क्या आया है
2 का इन्वर्स क्या है 5, क्योंकि जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जवाब 1 आता है। तो आपने वही नंबर ढूंढना होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हर वो एलिमेंट ढूंढना होता है जिसको किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे और आंसर आइडेंटिटी बनता हो। तो ये मेरे पास इसी तरह 4 वाले एलिमेंट में जहाँ 1 आ रहा है, ये मेरे से थोड़ा सा आगे पीछे लाइन हो गया है, तो ये इसको आप ना टेबल को खुद बना लीजिएगा। ये 4 वाली ना, ये 4 वाली लाइन चल रही है, 1 कहाँ आ रहा है 7 पे आ रहा है, तो 4 का इन्वर्स क्या है 7 है। इसी तरह 7 का इन्वर्स 4 होना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। अगर 2 का इन्वर्स 5 है तो 5 का इन्वर्स क्या होना है 2 होना है। अगर 4 का इन्वर्स 7 है तो 7 का इन्वर्स क्या होना है 4 होना है। अगर 1 का इन्वर्स 1 है तो इस 1 का इन्वर्स भी 1 ही होना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। इसी तरह आपने हर एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा है कि आपने शो करना है जी अंडर दिस ऑपरेशन इस ग्रुप वेयर, ये जो ऑपरेशन है वो डिफ़ाइन करके दे दिया उसने ऑपरेशन ये डिफ़ाइन किया है कि मैं ए को सर्कल करता हूँ बी के साथ, तो मेरे पास हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो अब चेक कर लेते हैं क्या ये ग्रुप है। ये इंटीजर्स का सेट है और इंटीजर्स में इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर क्लोजनेस तो हो जाएगी, क्योंकि आप कोई से भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे आंसर हमेशा 0 ही आना है। तो 0 जब आएगा 0 जी में होता है तो ये क्लोज हो जाएगा। एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगी, ये मैंने लिखा हुआ है तो आप इसको देख लेना। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, अब देखिए बच्चे आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या है, उसने क्या है एज ए सर्कल बी इज़ इक्वल टू 0 एंड बी सर्कल ए इज़ इक्वल टू 0। ये तो हर दफ़ा 0 आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है कि ई ऐसा एलिमेंट है जिसको ए के साथ जमा करें और आंसर ए आना चाहिए, ऐसे ही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अगर मैं कहूँ कि बी चलो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं बी को ऑपरेट कराती हूँ ए के साथ, लेकिन आंसर हमेशा हर बार 0 ही आएगा। इसका मतलब है अगर आइडेंटिटी होता बी तो बी को ए के साथ ऑपरेट कराने से ए ही आना चाहिए था, लेकिन ए नहीं आया, क्योंकि इस ऑपरेशन के तहत हमेशा जवाब 0 आना है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता, इसलिए हम कह देते हैं कि ये जो सेट है वो अंडर दिस ऑपरेशन ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये आपने खुद करनी है। मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, आपने ऐसे टेबल बनाना है जैसे मैंने ये पीछे मॉडुलस वाला टेबल बना हुआ था। आपने यहाँ पर आई मैट्रिक्स लिख देना है, यहाँ पर ए लिख देना है, यहाँ पर बी लिख देना है, यहाँ पर सी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन का है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का डॉट लगा देना है, यहाँ आई, यहाँ ए, और यहाँ बी, और यहाँ सी। अब आपने इसका टेबल कैसे बनाना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करें, आई। अब ये मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ऐसे ही हो रहे हैं। ए को आई को ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आई वाले मैट्रिसेस को, ये जो आई वाला मैट्रिक्स है 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 0 0 -1 के साथ, ठीक है। इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पुट करेंगे और उसका आंसर इनमें से कोई होगा, ठीक है। इसी तरह जब आपका अच्छा, अब आप इस लाइन को पूरा कर लेंगे, जब आप ए को करेंगे आई के साथ तो ऑब्वियसली ये आएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा। जब आप ए को ए से करेंगे, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, अब मैं इसलिए यहाँ पर ए वाला मैट्रिसेस लिखूँगी 1 0 0 -1, और यहाँ पर भी ए वाला लिखूँगी 1 0 0 -1, और फिर इन दोनों को सॉल्व करूँगी। इसका जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर पुट करूँगी, इसी तरह मैं यहाँ पर पुट करूँगी, इसी तरह मैं यहाँ पर पुट करूँगी। इसी तरह मैं जब मैं ए को आई से बी को आई से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ बी आएगा, बी को ए से करती हूँ तो यहाँ से आपने मैट्रिसेस बी को ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपने खुद काम करना है। नेक्स्ट वाली एग्जांपल भी ऐसे ही है, ये भी आपने खुद करनी है। ये जो मैंने एग्जांपल करवाई है 2k वाली, ये बिल्कुल सेम ek वाली एग्जांपल है, तो ये भी आपने उसी तरह ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, ये आपका यहाँ तक का काम था, ग्रुप की एग्जांपल्स और ये सब, और इसको आप अच्छे से रीड कर लें और फिर मुझे बता दें इसमें कोई भी इशू आएगा ना तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।